गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 12th क्लास आप पढ़ रहे हैं इतिहास भाग 1, उसमें पढ़ रहे हैं विषय 4 जो हमारा विचारक, विश्वास और इमारतें। हमने इसमें बौद्ध धर्म के विचारों को पढ़ा। इसमें सबसे पहले हमने सांची का स्तूप पढ़ा जो कि भोपाल क्षेत्र में स्थित था, और सांची के स्तूप का जो वर्णन था वो भी हमने देखा। उसके बाद हमने यज्ञ, विवाद, यज्ञों की परंपराएं और कुछ नए प्रश्न, जब यज्ञों में ब्राह्मणवाद का बढ़ावा हुआ उसमें कुछ प्रश्न आए, उनका उत्तर बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के लोगों ने प्राप्त करने का प्रयास किया। कुछ वाद विवाद और चर्चाएं की। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। इसी में हम देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथ में किस प्रकार से ग्रंथ तैयार किए जाते थे और उनको संरक्षित रखा जाता था। बुद्ध की जो चर्चाएं थी उनको मौखिक रूप से शिक्षाएं दी गई थी। प्रारंभ में सिर्फ बातचीत में वो बताते थे अपनी बातें, ग्रंथों में बाद में लिखा गया था। महिलाएं और पुरुष उन प्रवचनों को सुनते थे, चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को, यानी उनके विचार, जो बात कही गई थी जीवन काल में, उस समय नहीं लिखा गया था। उनकी मृत्यु के बाद उनके ज्येष्ठ जो शिष्य थे, वरिष्ठ जो श्रमण थे, उन्होंने एक सभा रखी वैशाली में, जो कि पाली भाषा का ही रूप है वैशली, उस जो कि आज बिहार क्षेत्र में माना जाता है। सभा थी बैसली में, जिसको हम वैशाली भी कहते हैं, और ये किसका क्षेत्र है? बिहार का क्षेत्र माना जाता है। और ये जो क्षेत्र था, यहाँ पर जब ये करी गई एक सभा, इसमें जो बड़े बड़े जो श्रमणक थे, बड़े बड़े जो बुद्ध के शिष्य थे, इन्होंने इन ग्रंथों को, शिक्षाओं को संकलन करने का प्रयास किया गया, जो कि त्रिपिटक कहलाए, जिसको हम हमारी सामान्य भाषा में 3 टोकरियाँ कहते हैं बौद्ध धर्म की। पहले इन्होंने मौखिक रूप से संप्रेषित किया, यानी मौखिक रूप से इन विचारों को प्रसारित किया, बाद में लिखा गया और इनको लंबाई के अनुसार इनका वर्गीकरण भी किया गया। तो ये 3 प्रकार के पिटक थे: विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। पहला था विनय पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म मठों में रहने वाले जो लोग थे उनके लिए नियम थे। दूसरा था सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म से जो जुड़ी हुई बौद्ध की जो ज्ञान थे वो जुड़े हुए थे। और अभिधम्म पिटक के अंतर्गत कुछ ऐसे तथ्य थे दर्शन से संबंधित, उनके बारे में बताया गया था। तो इस प्रकार से विनय पिटक में नियम थे और सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म की शिक्षाएं थी, बुद्ध की शिक्षाएं थी, और तीसरा जो अभिधम्म पिटक था उसमें दर्शन के बारे में बताया गया था। इन जो 3 प्रकार के जो पिटक थे, इनमें बहुत सारे ग्रंथ थे इनसे जुड़े हुए, और इन्हीं सभी ग्रंथों पर कुछ टीकाएं भी लिखी गई थी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका और नए इलाकों में फैला, जो कि दीपवंश और महावंश 2 क्षेत्र थे श्रीलंका के, एक था दीपवंश और एक था महावंश। इन क्षेत्रों में जो इसका इतिहास है वो बौद्ध धर्म का वो लिखा गया, और इनमें बहुत सारी रचनाएं भी लिखी बुद्ध पर। जो हमें पुराने जो ग्रंथ है वो तमिल भाषा में मिलते हैं, बाद में कुछ जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में भी लिखे गए। बौद्ध धर्म जो था वो एशिया में फैला। उसके अलावा फाशियन और स्वेनतांग्स 2 तीर्थयात्री जो हमारे चीन से आए थे भारत में, उन्होंने बौद्ध धर्म के ग्रंथों को पढ़ा और साथ में कुछ पुस्तकें अपने देश चीन ले गए। और इस प्रकार से फाशियन और स्वेनतांग्स, ये 2 व्यक्ति थे, चीनी यात्री कह सकते हैं इनको हम। इन्होंने इन ग्रंथों को अपने साथ ले गए और अपनी भाषा में इनको अनुवादित किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज से देशों से आए और बुद्ध शिक्षाओं का प्रसार, इन्होंने दूर दराज से जो आए थे शिक्षक, वो भी प्रसार किया, और इन्होंने अपने ग्रंथों को साथ में लिया और अनेक प्रकार की पांडुलिपियाँ लिखी, और विभिन्न प्रकार के बौद्ध विहारों में इनको, जो पहले संरक्षित थे, अब वो अलग अलग स्थानों पर जाने लगे। इस प्रकार से ये जो बौद्ध ग्रंथ थे इनका हम देखते हैं पाली भाषा में, संस्कृत भाषा में, चीनी भाषा में, तिब्बती भाषाओं में अनुवाद लिखे गए। और इसी का आपको एक चित्र भी दिखाया गया है कि किस प्रकार से पांडुलिपियाँ 12वीं शताब्दी में संस्कृत भाषा में लिखी गई। इसी में आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, नियतिवादी और भौतिकवादी। नियतिवादी हमेशा भाग्य पर भरोसे बैठे रहते हैं, उसी की एक कहानी बताई गई है। और ये भौतिकवादी जो हैं, जो संसार में लिप्त रहते हैं और संसार के आधार पर कार्य करते हैं, इनको भौतिकवादी कहा गया है। ये एक सुत्त पिटक से लिया गया एक दृष्टांत है। तो पहला नियतिवादी का है पहला पैराग्राफ, और दूसरा पैराग्राफ भौतिकवादी का है। एक राजा था अजातशत्रु, बुद्ध उसके पास गए और उन्होंने एक मखलिश घोषाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई
कि हालांकि बुद्धिमान लोग जो विश्वास करते हैं कि सद्गुण से तपस्या कर्म प्राप्ति करूँगा, मूर्ख उन्हीं कार्यों को धीरे धीरे मुक्ति का उम्मीद समझ लेता है, दोनों में कुछ नहीं कर सकता है और सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित हैं ऐसा मान करके वो संसार में जीता रहता है और अपने किसी कार्य को घटाता नहीं। जैसे धागे का जो गोला है वो लुढ़कते लुढ़कते आगे चला जाता है और खुलता जाता है, उसी प्रकार मूर्ख और विद्वान जो हैं वो दोनों ही पूर्व निर्धारित जो उन्होंने सोचा ना कि नियति है मेरा भाग्य, उसी पर चलता रहता है और दुखों का निदान उसी के आधार पर करता है। दूसरा उदाहरण भौतिकवादी का है। इसमें अजीत केशंक बलिन जो दार्शनिक का उपदेश देता है कि हे राजन, तू दान यज्ञ चढ़ावा इन चीज़ों कोई चीज़ नहीं होती है। ये इस दुनिया में जो कोई चीज़ नहीं है। मनुष्य 4 तत्वों से बना है और ये 4 तत्व है पृथ्वी जल तेज वायु अग्नि। इसी में हमारा शरीर वापस विलीन हो जाता है। दान देने की बातें मूर्खों का सिद्धांत है। इस प्रकार से पहले उपदेश में नियतिवादी बताया और दूसरा भौतिकवादी यानी संसार की जो सभी वस्तुएं हैं, संसार का जो मृत शरीर प्राणी है वो भी संसार के तथ्यों में ही वापस मिल जाएगा, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं। पंचतंत्र से बना शरीर वापस पंचतंत्र में मिल जाएगा। तो दोनों प्रकार के उपदेशों को बताया, पहले वाले में नियतिवादी, दूसरे वाले में भौतिकवादी। इसके बाद हम बात करें महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, इन्होंने अपने सिद्धांत को प्रसारित किया भारत में। इससे पहले के जो 23 शिक्षक थे वो तीर्थंकर कहलाए। इन्होंने उत्तर भारत में अपने सिद्धांतों को प्रचारित किया और इसमें महिलाएं और पुरुष जो संसार में अपने आप को विरक्त करना चाहते थे उनको ये उपदेश सुनाए। जैन दर्शन जो था वो अवधारणा थी कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है, सभी में प्राण निवास करते हैं, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो, पत्थर चट्टान जल, इन सब में भी क्या है, जीव है। इसलिए जीवों के प्रति अहिंसा रखनी चाहिए, खासकर कि जानवर पेड़ कीड़े मकोड़े इनको नहीं मारना चाहिए। ये जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और इसी प्रकार से इन्होंने अपने चिंतन का प्रसार किया। पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है, ऐसा भी इन्होंने बताया। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए बिहार में निवास करना चाहिए। जैसे बौद्धों के लिए मठ थे, उसी तरह से स्वामी जो जैन धर्म थे हमारे महावीर स्वामी, वो कहते थे कि बिहारों में निवास करो। और 5 प्रकार के कुछ नियम इन्होंने बताए कि हत्या नहीं करना, जो पंच महाव्रत पंच अणुव्रत कहलाए, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, धन का संग्रह न करना। यहाँ एक उपदेश दिया गया एक महारानी के द्वारा। कमलावती नाम की एक महारानी थी, अपने पति को संन्यास लेने का संदेश देती है और ये कहती है कि इस पूरा जो संसार है वो धन माया मोह ये जो है सब झूठी है, केवल तपस्या और साधु जीवन में बिता करके ही हम इस संसार से मुक्त हो सकते हैं। ये एक कहानी के रूप में, एक घटना के रूप में यहाँ बताया गया है। इसके बाद बात करें हम जैन धर्म के विस्तार की, तो जैन धर्म धीरे धीरे भारत में फैला। बौद्धों की तरह यहाँ जो जैन धर्म के जो ग्रंथ थे उनमें प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा और तमिल भाषा है, इनमें साहित्य लिखे गए थे। सैकड़ों वर्ष इन ग्रंथों की जो पांडु जो लिपियाँ थी वो मंदिरों में, कुछ पुस्तकालय थे वहाँ संरक्षित थी। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियाँ और जैन तीर्थंकरों उपासकों द्वारा बनाई गई जो मूर्तियाँ थी वो भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। यानी पूरे भारत में अलग अलग स्थानों पर जैन धर्म की भी मूर्तियाँ पाई गई है, जैन धर्म की पांडुलिपियाँ पाई गई है। उसके आधार पर जैन धर्म का विस्तार हमारे पूरे भारत और भारत के बाहर के कुछ हिस्सों में भी पाया गया है। थैंक यू।